हाल ही में भाजपा के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद डीएमके के नेता ने हिंदी भाषी राज्यों के लिए गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि शर्मनाक है। लेकिन इसमें डीएमके नेता की कोई कमी नहीं है, बल्कि जो उत्तर भारत के नेता जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। और कांग्रेस भी 70 साल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बीमारू राज्य बोला जाता है, जहां मध्य प्रदेश इस इमेज से कुछ बाहर निकला है। लेकिन अभी भी बाकी 3 राज्यों में ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है जिससे इनको बीमारू राज्य ना पुकारा जाए। सच तो यह है कि इन राज्यों में गरीबी बहुत है, शिक्षा का स्तर भी सबसे खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत के अन्य राज्यों से पीछे है। हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को हमेशा दूसरे प्रदेश में अपमान का सामना करना पड़ा है। जहां महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने कई बार हिंदी भाषी लोगों को अपने निशाने पर लिया। सच तो यह भी कि मीडिया, बिजनेस और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल बिहार से हैं, अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आते हैं। इन राज्यों ने कई चर्चित नाम देश को दिए हैं। इसका मतलब है यहाँ काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति ने इन राज्यों में माइग्रेशन की समस्या को पैदा किया है। जहाँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिर्फ एक परिवार ने राज किया और इससे देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ। और गांधी परिवार का सभी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठना एक मकसद रहा है। और कांग्रेस एक लंबे समय तक देश के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कभी कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, और जिससे देश में एक आर्थिक असंतुलन आ गया है। जानकारों का मानना है कि भारत की मीडिया भी सिर्फ दिल्ली तक सीमित रही थी, और वह कभी भी छोटे शहरों के विकास पर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करती थी। वहीं डिजिटल मीडिया के बूम के बाद आज घर घर मोबाइल पहुंच चुका है, और कई रीजनल मीडिया उभर के सामने आ रहे हैं, जिसने कांग्रेस की वर्षों की नीति को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आज कांग्रेस को जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कुछ मीडिया हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को अंधा सपोर्ट कर रही है, बल्कि उनको पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों में विकास कहां तक पहुंचा। और कांग्रेस तो मीम्स बनाकर मोदी जी को टारगेट करना ही अपना दायित्व समझती है। जानकारों का मानना है कि मीडिया आज भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है और हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रही है, लेकिन इसने हिंदू समाज के लिए एक ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। वह आतंकवाद को सपोर्ट भी नहीं कर सकता और भाजपा के कामों से खुश भी नहीं हो सकता। जानकारों का मानना है वैसे कांग्रेस की चिरंजीवी बीमा योजना एक अच्छी पहल थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस राजस्थान में हिंदुत्व के मुद्दे पर हार गई। सच तो यह है कि आतंकवाद एक विकट समस्या है, जिसने भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे हिस्से छीन लिए। और पीओके भी कांग्रेस की नीति की वजह से हाथ से चला गया। लेकिन समाज के सामने एक समस्या यह भी है, अगर भाजपा अच्छा काम नहीं करती है तो लोग किसको चुने। और भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक पार्टी को बार बार चुनते रहने से नहीं चल सकता। जानकारों को मानना है कि आतंकवाद एक धर्म विशेष का मुद्दा है, और इसे लड़ने के लिए समाज को खड़ा होना होगा, और समाज को राजनीतिक पार्टी पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। यह एक दुविधा की स्थिति लोगों के लिए बनी है।